हेलो बच्चों, तुम्हारे इसका हम आज पार्ट 2 देख रहे होंगे। जो पार्ट 1 पहले ही पढ़ा चुके हैं। ये क्लास पार्ट 2 होगा और इसमें जो भी बचे होंगे नंबर सिस्टम का आपका कॉन्सेप्ट हुआ और कुछ क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो आइए आज हम देख रहे होंगे रिमाइंडर थ्योरम। हिंदी में होता है शेषफल प्रमेय। अब इस पे से जो क्वेश्चन बचता है ध्यान से देखिएगा, पहले ये समझिएगा आप लोग, ठीक ना। कि अगर आप हम बोले कि 2 को आप 3 से या 22 को आप 3 से डिवाइड दीजिए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे क्या होता है, ये डिविडेंड होते हैं, डिविडेंड। ये डिवाइजर होता है, डिवाइजर। और यहाँ पे जो आएगा यानी 7 टाइम लगेगा, 21 ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये जो कोसेंट होता है ये क्या होता है, कोसेंट होता है। और नीचे में रिमाइंडर, ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है। आई होप अगर आप ये समझे होंगे, रिमाइंडर होता है तो नीचे में जो बचा वही रिमाइंडर है। अब ध्यान से आप सुनिएगा क्या, कि अगर हम बोले इस 22 को आप 21 से दिए हुए होते डिवाइड, तब क्या आएगा रिमाइंडर। क्या बोले, 22 को 21 से डिवाइड दीजिएगा तब क्या आएगा। अब इसी 20 तो कहिएगा सर रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो यहाँ +1 रिमाइंडर आएगा। लेकिन इस 22 को आप 23 से रिमाइंडर दीजिएगा डिवाइड, तो क्या आएगा। तो 1 टाइम में लगाइएगा 23 या कहिएगा सर -1 रिमाइंडर आएगा। दोनों कंडीशन आप याद रखिएगा कि जब एक कम से डिवाइड दे रहे होंगे तो +1 रिमाइंडर आएगा और एक ज्यादा से डिवाइड दे रहे होंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा। इफ यदि x के पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस 1 then remainder is always 1। क्या बोले हम, यदि x के पावर n हो, जब डिवाइड हम इस x से कम से कर रहे हैं, इस x जो आप देख रहे हैं इससे एक कम से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, हमेशा 1। अब क्या बोले, देखिए 22 को जब 21 से डिवाइड देंगे क्या आया, रिमाइंडर 1। और इससे आप बोले हम 13 को 12 से डिवाइड दीजिए, क्या आएगा। 13 को 12 से डिवाइड देंगे तो 12 से डिवाइड दीजिएगा तो 1 टाइम में 12 आ रहा है, रिमाइंडर 1। चल एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे बोले कि 35 पावर 9 दे दिए और इसको डिवाइड हम कर रहे हैं 34 से। ये 35 था, एक कम से माइनस किए, एक क्या किए, कम से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब यहाँ एक कम से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इसका 1 है। इसका आंसर आप बताइए खुद। 96 डिवाइडेड 96 के पावर हम दे देते हैं 1000, डिवाइड आप कर रहे हैं 95। आप देखिए दूसरा क्या है कि इफ x के पावर n is divided by x प्लस 1। और जब x के पावर n को x प्लस 1 से डिवाइड किया जाए, किससे, x प्लस 1 से, तब ध्यान से समझिएगा क्या आएगा। यदि n क्या हो, n ओड अगर रहेगा, पहले n इवेन वाला समझ लीजिए। यदि n इवेन हो तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। क्या आएगा, यदि n इवेन है तो रिमाइंडर 1 आएगा। और यदि n क्या हो, ओड हो, मतलब विषम, ओड मतलब विषम या सम, और रिमाइंडर मतलब होता है शेषफल। तो शेषफल क्या आ जाएगा, ध्यान से अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे शेषफल जो होगा ये x आएगा। शेषफल यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर x आएगा। अब कहिएगा सर एग्जांपल दीजिए। एग्जांपल अगर हम बोले कि 15 के पावर 5 दे रहे हैं, या पहले हम 51 51
अब इसको आप अगर डिवाइड दीजिएगा किससे, x प्लस वन यानी 15 प्लस वन 16 से, तब यहाँ से ध्यान से देखिएगा क्या आएगा। जब 15 को आप डिवाइड कर रहे होंगे 16 से तो कहिएगा क्या आएगा, -1 के पावर 51, तो 16 से डिवाइड कीजिएगा तो -1 के पावर जो 51 आया, तो रिमाइंडर यहाँ से क्या आ गया था, रिमाइंडर -1, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर -1 आया। अब माइनस में तो रिमाइंडर लिखिएगा नहीं, रिमाइंडर माइनस में नहीं लिखिएगा तो क्या कीजिएगा, 16 में से -1 कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा 15। तो देखिए जिससे डिवाइड कर रहे थे क्या x आया है कि नहीं आया, x आ गया ना। तो ये अब अगर ये क्वेश्चन रहता है कि 15 को डिवाइड आप कर रहे हैं और पावर इस पे हम 100 दे दें और डिवाइड कीजिएगा 16 से, तो क्या आ जाएगा, 15 को जब हम 16 से डिवाइड देंगे तो -1 रिमाइंडर आएगा, और -1 का पावर कुछ भी -1 और पावर इवेन हो तो क्या आ जाएगा +1। तो ये यहाँ पे और कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा कि अगर माइनस के पावर ओड है तो आंसर माइनस में आएगा, और माइनस के पावर इवेन है तो क्या चीज में प्लस में आंसर आएगा। तो आई होप ये समझा। इफ a number in the form x के पावर n प्लस a के पावर n is always divided by x प्लस a। अब ये जो है x के पावर n और a के पावर n डिवाइडेड होगा किससे, x प्लस a से। कब डिवाइडेड होगा, when n इज क्या हो, ओड हो, n क्या हो, n ओड हो। अब अगर कहिएगा सर n ओड रहेगा तब डिवाइड होगा x प्लस a से। अब अगर n क्या हो जाए, n इवन हो, n इज क्या हो इवन, तो इम्पॉसिबल है कि वो डिवाइड होगा, तो इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है कि कभी भी अगर n इवन हो गया तो डिवाइड ही नहीं होगा। तो ये थर्ड कॉन्सेप्ट था। इसका अगर एग्जांपल आप देखिएगा तो ध्यान से, इधर हम बोल रहे हैं कि 3 के पावर 5 प्लस 5 के पावर 5, इसको डिवाइड आप कर रहे होंगे 5 प्लस 3 यानी 3 प्लस 5 से, तो रिमाइंडर ये तो डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर, लेकिन अगर ये पावर इवन रहता तो डिवाइड नहीं होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो क्या है, अब देख रहे होंगे यूनिट डिजिट से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछते हैं। अब यूनिट डिजिट बोला मीन्स वंस प्लेस देखना या लास्ट नंबर देखना, ठीक ना। जैसे हम बोले 36 इंटू 55 इंटू 39। अब ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जब भी यूनिट डिजिट बोले बस सिर्फ यूनिट डिजिट लिखिए, तो 5 6 5 जा 30, अभी 0 आ गया। अब 0 इंटू समथिंग कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 इंटू समथिंग 0, तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा क्या आएगा, यूनिट डिजिट इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर हम बोल रहे हैं 94 इंटू 70 714 इंटू 639। अब ये मल्टीप्लाई कीजिए और इसका हमें रिमाइंडर, तो पूरा हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है, यूनिट डिजिट अगर इसका निकालना है तो सिर्फ यूनिट डिजिट कीजिएगा। तो 4 4 जा 4 से 4 कीजिएगा कहिएगा 16। अब ये 6 लीजिए, 6 9 जा कहिएगा 54, तो इसका रिमाइंडर क्या, यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट इक्वल टू 4। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें एक ये समझ गए मल्टीप्लाई वाला तो इजीली बना दीजिएगा। तब हमें बस एक क्वेश्चन का आंसर इसका कमेंट में कीजिएगा, ठीक ना। 9 4 5 4 8 इंटू 8 9 7 3 इंटू 5 8। उसका आंसर हमें आप बताइएगा कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट ये बताइएगा 1 5 6।
ये सभी का और 0 0 1 5 6 यूनिट डिजिट क्या हो क्वेश्चन में, यूनिट डिजिट अगर ये हो, यूनिट डिजिट इन क्वेश्चन आई सब का पावर कुछ भी दीजिएगा तो 0 का पावर क्या हो जाएगा, 0 का 0 ही आएगा, 1 का यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा, 6 का 6 ही आएगा। और इसे यहाँ ध्यान से समझिएगा कि अगर हम बोले 1 का पावर 5 तो क्या करिएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो यानी हमेशा 1 ही आएगा। इतना करने से बेटर है कि 1 का क्या आएगा 1, हम 6 ले रहे हैं और देखिए 6 के पावर 1 तब भी 6 के पावर 2 36 फिर भी 6 के पावर 3 तो क्या रहा है 216, तो क्या देखिए 6 ही, 5 का देख लीजिए, 5 के पावर 1 कीजिएगा तो 5 के पावर 2 कीजिएगा तो क्या आएगा 25। अब लास्ट में क्या देख रहे हैं, हमेशा 5 आ रहा है, 5 के पावर 3 कीजिएगा तो क्या आएगा 125, यानी ओड नंबर है या इवन नंबर, लास्ट में क्या आएगा 5। 0 वाला तो अगर एक 0 है लास्ट में, उसका पावर कुछ भी कीजिए 0 ही आएगा। ये इतना यूनिट डिजिट क्या हो 3 हो। अब 3 रहे, कौन कौन सा बता दिए थे, 0 1 5 6 ये बता चुके हैं, इसका तो सेम रहेगा, इसका क्या आएगा यूनिट डिजिट सेम आएगा, सेम मीन्स 0 का 0 1 का 1 5 का 5 6 का 6। अब ध्यान से देखिएगा 3 के पावर अगर 1 हो तो क्या आएगा 3, और 3 के पावर 2 हो तो 9, 3 के पावर अगर 3 हो तो 27, 3 के पावर अगर 4 हो, 3 के पावर 4 हो तो क्या आएगा 81, 3 के पावर अगर 5 रहता तो 81 3 जा 243 आएगा। अब यहां से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ 3 एक पावर था 3 आ गया, अब 2 पावर है तो कितना आ रहा है 9, 3 पावर है तो 27, अब अगर 4 पावर है तो 81, अब ये सब रिपीट करेगा, फिर देखिए 3 आ गया, अब 3 के पावर अगर आप 6 लेते तो क्या आता 243 इंटू 3 कीजिएगा 729, देखिए रिपीट हो रहा है। तो अब यहां से क्या समझे कि अगर 3 के पावर 1 रहेगा तो 3 के पावर 2 रहेगा तो 9, 3 के पावर 3 रहेगा तो 7, और 3 के पावर 4 रहेगा तो 1, अगर पावर 4 रहेगा तो 1, इधर 3 में कर लीजिएगा। अब 5 होगा तो हमें जब 5 होगा तो ध्यान देना 4 तक में तो 1 आता था, तब 3 के पावर क्या करना है हमें, 3 के पावर अगर हम बोले 10 है, 3 के पावर 10 है, और इसका यूनिट डिजिट हमें बताइए, यूनिट डिजिट क्या कीजिएगा, अब इसमें 4 से डिवाइड दे दीजिए, क्या कीजिए आप 4 से डिवाइड दे दीजिए, चाहिए 4 किस में है, इस 10 को, पावर को 4 से डिवाइड देना है, पावर को 4 से डिवाइड दीजिएगा, जो रिमाइंडर बचेगा तो कहिएगा सर जब 10 को आप 4 से डिवाइड दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 2, तो यहाँ पे 2 लिखिएगा। अब इसका जो यूनिट डिजिट आएगा तो 3 के पावर 2 कर सकते हैं तो 9, इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 9, समझिए। और बच गया आपका कौन सा 3 के पावर 7 वाला समझिएगा, 7 के पावर अगर 1 होगा तो 7 के पावर 2 होगा तो क्या आएगा 49, 7 के पावर 3 होगा तो 343, 7 के पावर 4 होगा तो लास्ट में ध्यान दीजिएगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 कीजिएगा, और ये तो 49 आ गया और ये 49, तो लास्ट में क्या आएगा इंटू होके 1 आ रहा है, क्या रहा है पावर अगर 4 है तो 1 आया, यहाँ 7 9 और ये 3 आया, और फिर सेम रिपीट करेगा 7 9 3 1 7 9 3 1, यानी पावर 4 रहेगा तो क्या आ जाएगा 1। अब जैसे एग्जांपल हम आपसे दें कि 7 के पावर 81, 7 के पावर 81, 7 के पावर 102 दे देते हैं। तो अब ध्यान दीजिए जब बड़ा पावर हो तो क्या कीजिएगा आप लोग, जब बड़ा पावर रहेगा तो पहले पावर को आप डिवाइड दे दीजिए, पावर को डिवाइड किससे दीजिएगा तो 4 से डिवाइड दे देंगे, जब 4 से डिवाइड दीजिएगा तो रिमाइंडर लिखना है, तो 7 के पावर यहाँ 1, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा इसका, यूनिट डिजिट
1 हो गया। अब यहाँ पे 7 के पावर कितना था 102, तो 100 तक तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 7 के पावर क्या बचेगा 2, तो यहाँ से 49, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट 9। 8 का पावर 1 कीजिएगा तो 8 के पावर 2 कीजिएगा तो 64 यानी 4 आ रहा है। 8 के पावर 3 कीजिएगा तो 512 यानी 8 के पावर 4 कीजिएगा तो क्या आएगा 64 इंटू 64 कर दीजिए आप, 4 4 जा 16, क्या आ रहा है 4 4 जा 16। अब 5 कीजिएगा तो फिर वही क्या आ जाएगा 16 5 जा 16 8 जा 48, फिर 8 आना लगेगा, यानी यही सब सीक्वेंस रिपीट करेगा, ठीक ना फिर से। तो अब अगर हम आपसे पूछे क्वेश्चन में कि 8 के पावर 23, अब इसका यूनिट डिजिट आप बताइए, यूनिट डिजिट तो कैसे बताइएगा, कहिएगा 23 को क्या कीजिए आप डिवाइड कर दीजिए, 23 को डिवाइड कीजिए किससे 4 से, जो रिमाइंडर आ रहा है उतना पावर लिखिएगा, तो कहिएगा 20 तक तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, बचेगा 3। अब 8 के पावर 3 का क्या आएगा 2, 8 के पावर 3 का क्या आएगा 2, तो यहाँ यूनिट डिजिट इसका क्या हो गया 2। अब एक बच गया है 9 का, तो यहाँ पर 9 का देख लीजिएगा, 9 के पावर 1 कीजिएगा तो 9 के पावर 2 कीजिएगा तो क्या आएगा 81, यानी 1 आ रहा है। 9 के पावर 3 कीजिएगा तो 72, 9 के पावर 4 कीजिएगा तो 9 के पावर 4 आप कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, यानी 81 इंटू 81, 1 इंटू 1 लास्ट में क्या आएगा 1 ही आएगा, इधर कुछ आ जाए लास्ट में 1 आएगा, 9 के पावर रहेगा तो 9, तो इसमें तो आराम से आप बता दीजिएगा कि 9 के पावर हम बोलें कि 5003 दिए, क्या देख रहे हैं ओड है, ओड है तो क्या आएगा इसका यूनिट डिजिट इक्वल टू 9। अब अगर हम 9 के पावर 5 9 6 4 इवन है, क्या है इवन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर। अब मर दिया गया उसका प्राइम फैक्टर ए के पावर p इंटू बी के पावर q एंड सी के पावर r आ रहा हो, ठीक ना। इस प्रकार से नंबर और ए बी सी वेयर ए बी एंड सी आर प्राइम नंबर, क्या हो प्राइम नंबर, देन नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस आर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये आप याद रखिएगा, एक कॉन्सेप्ट ये, और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर हम बोले n का जो भी प्राइम फैक्टर होगा a के पावर क्या हो p हो इंटू b के पावर q हो और इंटू c के पावर r हो, देन हाँ ये भी ध्यान दीजिएगा वेयर ए बी सी आर प्राइम नंबर्स, तो नंबर ऑफ जो डिवाइजर होगा, नंबर ऑफ डिवाइजर इक्वल टू p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 होगा। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, फर्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, इसमें होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n इंटू दूसरा है सम ऑफ फर्स्ट
एन इवन नंबर्स, इसमें होता है एन इंटू एन प्लस वन। थर्ड होता है सम ऑफ फर्स्ट एन odd numbers एन स्क्वायर। लास्ट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।